हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नॉन फिक्शनल प्रोज। तो फ्रेंड्स, नॉन फिक्शनल प्रोज जो कि आपका है ये ब्लॉक नंबर 1 और आपका ये टाइटल है MEG 7। तो फ्रेंड्स, MEG 7 का ये पहला टॉपिक है मेरे चैनल पे। तो कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि आप इस टाइटल पे भी कुछ वर्क कीजिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपलोड कीजिए। तो दोस्तों, उन्हीं दोस्तों की रिक्वेस्ट पे मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ MEG 7। तो दोस्तों, आपको अगर किसी भी टॉपिक पे कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप बिल्कुल से मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हो। और जो भी लिरिक्स हैं आपके, जैसे कि पोइट्री है, अगर उसको अंडरस्टैंड करने में आपको कोई भी मुश्किल आ रही है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे वो नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप लोग मुझे बस कमेंट कर देना, तो मैं उन टॉपिक्स पे जो है वो नोट्स प्रिपेयर करके अपलोड कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों। तो नॉन फिक्शनल प्रोज क्या होते हैं, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा प्रोज क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदी में जिससे हम बोलते हैं गद्य। तो गद्य क्या है फ्रेंड्स? तो गद्य क्या है? एक रिटन या फिर स्पोकन लैंग्वेज है। इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा जाता है। ये जो नरेटिव होता है, इनको आम भाषा में लिखा जाता है। इसमें जो स्ट्रक्चर्ड राइम्स का यूज़ नहीं किया जाता है। इसको सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ में लिखा जाता है। समझने में बहुत इजी होते हैं ये जो प्रोज होते हैं, और इनका जो फोकस होता है वो क्लैरिटी पे होता है, और इनकी जो एम होती है वो हमें जानकारियाँ देने की होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो प्रोज में इंक्लूड होती हैं। तो प्रोज में जैसे कि नॉवेल्स, नोवेला, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, आर्टिकल्स, फेरीज, फेरी टेल्स, फैबल्स, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, डायरीज, हैंडबुक, मेमोयर, मैगजीन, जर्नलिज्म, ये सब जो नरेटिव्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये प्रोज होते हैं। ये क्योंकि हमें ये कुछ ना कुछ जो इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं, इनको सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स में लिखा गया होता है, और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ करी होती है वो बहुत ही ईजी होती है अंडरस्टैंड करने में। तो ये होते हैं प्रोज। तो अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बोला था एक नॉवल और एक बोला था नोवेला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉवल और नोवेला में क्या फ़र्क होता है कि जो नॉवेल्स होती है उनकी जो लेंथ होती है कुछ ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा शब्दों में लिखी गई होती है। और दूसरी तरफ जो नोवेला होती है वो नॉवल से तो लेंथ में कम होती है, बट जो शॉर्ट स्टोरी होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जैसे कि हम बचपन में, जो मेरा दौर था उस समय जब हम छोटे बच्चे थे, तो उस समय चंद्रकांता एक करके एक नेशनल चैनल पे एक सीरियल आया करता था। तो वो एक नोवेला है, मतलब इतना उसकी नॉवल के बराबर कोई लेंथ नहीं है, मतलब एक छोटी सी नॉवल है। तो ये नोवेला, तो ये जो सब चीज़ें होती है ये किस में आती है? ये गद्य में आती है। दूसरी तरफ जो पोइट्री, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोज और पोइट्री क्या है, इसमें जो है वो डिफरेंस क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कुछ बच्चों को तो ज़रूर इसका पता होगा, मतलब, बट जो बच्चे जिनको नहीं पता तो उनको मैं बताती हूँ कि प्रोज और पोइट्री में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे हमने पोइट्री की बात करी, तो यहाँ पे जो प्रोज की बात करी, तो प्रोज में हम सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होता है। बट दूसरी तरफ अगर हम देखें पोइट्री, तो पोइट्री में आपने देखा है कि बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड जो वर्ड्स का यूज़ करा जाता है। यहाँ पे जो पोइट्री होती है उसको इतना समझना बहुत इजी नहीं होता है। यहाँ पे क्रिएटिव लैंग्वेज का यूज़ करा जाता है हमारे जो आइडियाज़ और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पे जो ग्रामर है या फिर जो भी राइम्स हैं उनको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में फॉलो किया जाता है। मेटाफॉर्स और भी अलग अलग तरह के जो सिंबल्स हैं उनका यूज़ जो है वो पोइट्री में किया जाता है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ आती है एज़ कम्पेयर टू प्रोज। तो अगर हम बताएं कि कौन कौन सी जो पोइट्री है उसकी क्या कौन कौन सी फॉर्म है, तो सबसे पहला आता है सोनेट्स, दोहास, वाक्स, फ्री वर्स, भजन, चौपाइस, ये सब जो है वो पोइट्री की फॉर्म है। तो आई होप आपको प्रोज और पोइट्री में जो है वो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर हम प्रोज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें बेसिक डिफरेंस पोइट्री और प्रोज के बीच में समझ आना चाहिए। मतलब इसका जो डिफरेंस है हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, उसके बाद फिर हम अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। ये तो बात हुई प्रोज और पोइट्री की। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोज
प्रोज की भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि एक तो आ गया फिक्शनल प्रोज, मतलब एक गद्य जो है एक फिक्शनल आ गया, और एक आ गया नॉन फिक्शनल, जो कि हम लोग अपने इस टाइटल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स फिक्शनल प्रोज कौन से होते हैं। तो फिक्शनल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे कल्पना का यूज़ किया जाएगा। जहाँ पे कोई भी जो राइटर होगा किसका यूज़ करेगा, अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करेगा। तो यहाँ पे जो भी राइटर है उसका एंटरटेन करने का जो है वो एम होता है, मतलब ये इसी तरह से डिज़ाइन किए गए होते हैं जो भी ये प्रोज होते हैं फिक्शनल प्रोज की। ये हमें एंटरटेन करेंगे, हमें एंगेज करते हैं उसमें, अपनी जो भी लिखा गया है नरेटिव उसमें हमारे अंदर जो थॉट्स को प्रोवोक करते हैं। और इसमें कोई हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, बल्कि ये जो बेस्ड होता है किसके ऊपर बेस्ड होता है, इमेजिनेशन के ऊपर। तो अगर मैं बताऊं कि कौन कौन से जो प्रोज हैं वो फिक्शनल होते हैं, जैसे कि नॉवेल्स, नोवेलास, फेरी टेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, फैबल्स, तो ये सब जो राइटिंग्स होती है ये फिक्शनल में आती है। उसके बाद आते हैं नॉन फिक्शनल प्रोज जिनको हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स नॉन फिक्शनल प्रोज क्या होते हैं, तो ये जो प्रोज होते हैं ये किसके साथ डील करते हैं, रियल इवेंट्स के साथ, फैक्ट्स के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वो डील करते हैं। इनका जो एम होता है नॉन फिक्शनल प्रोज का, तो ये हमें क्या करते हैं, रियलिटी प्रेजेंट करते हैं। मतलब इसमें जो भी स्टोरीज़ को हम इन्वेंट नहीं करते, बल्कि इसमें जो भी रियलिटी है, जो भी फैक्ट्स है, वो हमें सीधे सीधे एक आम भाषा में बता दिए जाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है फिक्शनल और नॉन फिक्शनल प्रोज में। अगर मैं आपको बताऊं कि नॉन फिक्शनल प्रोज में कौन कौन से नैरेटिव्स आते हैं, तो जैसे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जर्नलिज्म, डायरीज, हैंडबुक्स, मेमोइर्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, तो ट्रेवलॉग्स, तो ये सब जो प्रोज होते हैं ये नॉन फिक्शनल फॉर्म में आते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नॉन फिक्शनल प्रोज में इसमें हम चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं फ्रेंड्स। तो इसमें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन प्रोज राइटर, जो इंडिया के जो प्रोज लिखने वाले जो राइटर्स हैं उनके बारे में समझेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो प्रोज है, मतलब जो स्वतंत्रता के बाद जो प्रोज लिखे गए वो उनके बारे में समझेंगे। फॉर्म्स एंड वैरायटीज़ ऑफ प्रोज के बारे में समझेंगे। तो फ्रेंड्स ये था थोड़ा सा बेसिक आइडिया इसके बारे में फ्रेंड्स, फिक्शनल नॉन फिक्शनल प्रोज के बारे में, प्रोज और पोइट्री के बीच में क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। तो आई होप आपके लिए जानकारी यूज़फुल रही होगी। तो इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट जो है वो टॉपिक अपलोड करने वाली हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो जुड़े रहना आप लोग मेरे चैनल से। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।